लर्नर्स, वेलकम बैक टू कलेक्शन ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आप लोगों को डीएवी क्लास 6 हिंदी अभ्यास सागर के पार्ट 2 चिट्ठी के अक्षर का सॉल्यूशन देने वाली हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। चिट्ठी के नीचे संपादक के हस्ताक्षर थे। चिट्ठी की लिखावट बड़ी सुंदर थी। मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, वाह बड़ी सुंदर लिखावट है। आप तो मेरे मन की बात भाप गए। ऊपर दिए गए वाक्यों में से उन शब्दों को छांटकर लिखिए जिन पर बिंदु लगा है अथवा चंद्र बिंदु लगा है। बिंदु वाले शब्द: संपादक सुंदर। चंद्र बिंदु वाले शब्द: मुंह, भाप। बिंदु वाले शब्दों में जिस वर्ण पर बिंदु लगा है उसे बोलने के बाद आवाज कहाँ से निकलती है? उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए, मुंह से। नेक्स्ट देखते हैं। चंद्र बिंदु वाले शब्दों में जिस अक्षर पर चंद्र बिंदु लगा है उसे बोलते समय आवाज कहाँ से निकलती है? उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए, मुंह से, नाक से, मुंह एवं नाक दोनों से। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंह एवं नाक दोनों। नीचे दी गई वर्णमाला को पूरा कीजिए। वर्ण: का वर्ग। पहला वर्ण का, दूसरा वर्ण खा, तीसरा वर्ण गा, चौथा वर्ण घा, पांचवा वर्ण अंगा। चा वर्ग: चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग: टा, ठा, डा, ढा, ना। ता वर्ग: ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग: पा, फा, ब, भ, म। आप जानते हैं कि कुछ शब्दों को दो प्रकार से लिखा जाता है। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। अंक देखिए, दोनों प्रकार से लिखा जाता है, दोनों सही है। चंचल, ठंडा, चंदा, पंप। याद रखिए शब्दों के दोनों रूप सही है, मगर आजकल शब्दों को मानक रूप में दूसरे प्रकार से लिखा जाता है। ये मानक रूप है। अंक, चंचल, ठंडा, चंदा, पंप शब्द मानक रूप में। बाद में जो लिखा गया है ये मानक रूप में है। दोनों ही सही है, लेकिन सेकंड वाला मानक रूप है। आइए अब इन शब्दों के आधार पर बिंदु लगाने के कुछ नियम को समझे। चंदा शब्द में आधा वर्ण कौन सा है? ना। यहाँ पांचवा वर्ण किस वर्ग का है? ना। देखिए किस वर्ग में आया था? ता वर्ग, तो हो जाएगा ता वर्ग। पांचवें वर्ण के बाद कौन सा वर्ण है? दा वर्ण। पांचवें वर्ण के बाद वाला वर्ण किस वर्ग का है? ता वर्ग। क्या पांचवा वर्ण और उसके बाद वाला वर्ण एक ही वर्ग के हैं? हाँ। चंदा शब्द में पांचवें वर्ण के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है? अनुस्वार। क्या चंदा शब्द के पांचवें वर्ण में आ स्वर आया है? नहीं। याद रखिए यदि पांचवें वर्ण के बाद वाला वर्ण उसी के वर्ग का कोई अन्य वर्ण हो तो उस पांचवें वर्ण की जगह बिंदु का प्रयोग किया जाता है। यह बिंदु पांचवें वर्ण से पहले वाले वर्ण पर लगाया जाता है। इस बिंदु को अनुस्वार कहा जाता है। नीचे दिए गए शब्दों के पांचवें वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह लगाइए। रंग, मंजन, डंडा, अंत, कंपन, दिनांक, पंचम, पंडित, गंदा, अंबर। नीचे दिए गए शब्दों में उदाहरण के अनुसार सही स्थान पर अनुस्वार चिन्ह लगाइए और वाक्य बनाइए। देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। रंग, गंदा, चिंता। वाक्य प्रयोग: हमें पानी को गंदा नहीं करना चाहिए। हमें बेकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के नाम मानक रूप में लिखिए। पंखा, मंदिर, बंदर,
इंजन, घंटी। 15 अंगूर, पतंग, झंडा, पंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पांचवें वर्ण के बाद वाला वर्ण उसी वर्ग का ना हो जिस वर्ग का पांचवा वर्ण है अथवा वही पांचवा वर्ण दोबारा ना आए तो क्या होगा? आइए दिए गए उदाहरणों से इसे समझे। उदाहरण, जन्म, सम्मान, भिन्न। जन्म शब्द में कौन से पांचवें वर्ण में आ स्वर नहीं है? ना वर्ण में। इसके बाद वाला वर्ण किस वर्ग का है? पा वर्ग का। क्या दोनों के वर्ग समान है? नहीं। सम्मान एवं भिन्न शब्दों में कौन से वर्ण 2 बार आए हैं? ना वर्ण। ये वर्ण अपने अपने वर्ग के कौन से स्थान के वर्ण हैं? पांचवें वर्ण। नेक्स्ट देखते हैं। याद रखिए, यदि पांचवें वर्ण के बाद किसी दूसरे वर्ग का वर्ण आए अथवा वही पांचवा वर्ण दोबारा आए तो अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, जिन शब्दों में अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा उनके सामने हाँ अथवा जिन शब्दों में अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा उनके सामने नहीं लिखिए। सुंदर, हाँ। अन्न, नहीं। सम्मानित, नहीं। पंकज, हाँ। पंछी, हाँ। अछुन, नहीं। नीचे खंड 1 एवं 2 में कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। बाधा, बांधा। सास, सांस। काटा, कांटा। सवार, संवार। खंड का के शब्दों के पहले अक्षर को बोलते समय आवाज कहाँ से निकलती है? उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। मुंह से, नाक से, नाक एवं मुंह दोनों से, मुंह से। खंड 2 के शब्दों के पहले अक्षर को बोलते समय आवाज कहाँ से निकलती है? उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। मुंह से, नाक से, मुंह एवं नाक दोनों से, मुंह एवं नाक दोनों से। जिन शब्दों को बोलते समय आवाज मुंह एवं नाक दोनों से निकलती है उनके ऊपर क्या लगा हुआ है? चंद्र बिंदु, अनुनासिक। नेक्स्ट देखते हैं। याद रखिए, जब किसी वर्ण को बोलते समय आवाज मुंह एवं नाक दोनों से निकलती है तो उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। चंद्र बिंदु को व्याकरण की भाषा में अनुनासिक कहा जाता है। नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक चिन्ह लगाइए और वाक्य बनाइए। आंधी, कहाँ। संवार, चाटा। वाक्य प्रयोग। आंधी, कल जोरों की आंधी आई थी। कहाँ, तुम्हें कहाँ जाना है। संवार, रीना अपने बाल संवार रही है। चाटा, राम ने अपने छोटे भाई को चाटा मारा। नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। पुस्तकें, सड़कें, चित्रों, फलों, चिट्ठियों। इन शब्दों के अंतिम अक्षर को बोलते समय आवाज कहाँ से निकलती है? मुंह और नाक दोनों से। पहले बताए गए नियम के अनुसार इन अक्षरों पर कौन सा चिन्ह आना चाहिए था? अनुनासिक। इन अंतिम अक्षरों पर कौन सा चिन्ह आया है? अनुस्वार। याद रखिए, यदि किसी वर्ण को बोलते समय आवाज मुंह एवं नाक दोनों से निकले मगर शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो वहां अनुनासिक की जगह अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार अथवा अनुनासिक चिन्ह लगाइए। देख लीजिए स्टूडेंट्स। संपादक, मैंने, तिथियां, पूंछ, कुर्सियां, सुंदर, मालाओं, कारें, ऊंचा। आओ दोहराएं। नीचे दिए गए शब्दों के सही रूप लिखिए। कौंधने, साप्ताहिक, मस्तिष्क, कीजिए, पूर्ति, पड़ेगा। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। बात, बातें, कुर्सी, कुर्सियां। हाथ पर, हाथों पर, कविता, कविताएं, साधु को, साधुओं को, कहानी, कहानियाँ।
आओ लिखे, 5वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा देते समय आपने किन किन कठिनाइयों का सामना किया, इनके बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। परीक्षा भवन, डीएवी पब्लिक स्कूल, दिल्ली। दिनांक 11/4/2021। प्रिय मित्र रुचि, मधुर स्मृति, मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ और आशा करती हूँ कि तुम भी सपरिवार कुशल होगी। मैं यह पत्र तुम्हें वार्षिक परीक्षा के अनुभव को साझा करने के उद्देश्य से लिख रही हूँ। इस वार्षिक परीक्षा में मुझे उम्मीद से भी कम अंक प्राप्त हुए क्योंकि मैंने गणित के सूत्र अच्छे से याद नहीं किए थे। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें सीख मिली होगी। शेष सब सामान्य है। बाकी अगले पत्र में। चाचा चाची को प्रणाम एवं छोटों को मेरा शुभ प्यार। तुम्हारी सखी रानी। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोग का ये वीडियो कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन वीडियोस लाती रहती हूँ। स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ और क्लासमेट्स के बीच वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।